कक्षा 12 विज्ञान वर्ग के समस्त छात्र छात्राओं का व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। अब तक आपने रसायन विज्ञान में अध्याय 9 उपसंयोजी यौगिक का अध्ययन किया। अब आप अध्याय 10 अर्थात चैप्टर 10 आप इसमें जो है हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरीन का अध्ययन करेंगे। यह पाठ आपका 4 नंबर का है और 4 नंबर के प्रश्न प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे हाइलोएल्केन हैं क्या। तो हाइलो मतलब आपका एक्स, जिसको बोलते हैं हाइलो समूह, और एल्केन का मतलब आपका जो आपका ये एथेन, मेथेन, प्रोपेन आदि सब ये सब। इसको पढ़ने से पहले हाइलोएल्केन क्या है, तो हाइलोएल्केन पढ़ने से पूर्व आप हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, तो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब ये जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें जो है कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर जब किसी यौगिक का निर्माण करते हैं, किसी कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन आपके 2 प्रकार के होते हैं, कक्षा 11 में आपने पढ़ा भी था। हाइड्रोकार्बन जो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला रहती है, या कार्बन परमाणुओं की जो है शाखित श्रृंखला होती है, इसको हम बोलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और जब कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला हो तो ऐसे जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जो आपके एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच उपस्थित बंध के आधार पर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा आपका होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन और कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल सहसंयोजी बंध उपस्थित हों तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसके अंतर्गत आपके एल्केन आ जाते हैं, जैसे कि मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, सब ये आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, जब कार्बन और कार्बन परमाणुओं के मध्य गुणित बंध उपस्थित हो। गुणित का मतलब मल्टीपल बॉन्ड आपका जो है कार्बन और कार्बन के बीच हो। When a carbon and carbon atom are bonded by multiple bond, such type of hydrocarbon are known as unsaturated hydrocarbon। जो आपके ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसके अंतर्गत अगर कार्बन और कार्बन के बीच 2 बंध आता है तो उस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग कहते हैं एल्कीन, और जब कार्बन और कार्बन के बीच 3 बंध आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं एल्काइन। एल्कीन के उदाहरण आपके एथीन हैं, आपके प्रोपीन हैं। एल्काइन के उदाहरण आपका जो है एसिटिलीन है, आपका जो है 1 प्रोपाइन है। ये सब आपके जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन से ही हाइलोएल्केन कैसे हुआ, तो आप समझेंगे। जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु को किसी हाइलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करेंगे तो हमको जो प्राप्त होगा उसको बोलेंगे हम हाइलोएल्केन, या उसको हम बोलेंगे एल्किल हाइलाइड। तो हम ये कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु को हटा दें और उसके स्थान पर हाइलोजन परमाणु लगा दें, तो इस तरीके से जो हमको यौगिक प्राप्त होगा उसको हम हाइलोएल्केन या उसको हम एल्किल हाइलाइड कह सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने से जो प्राप्त यौगिक है वह आपका हाइलोएल्केन या एल्किल हाइलाइड कहते हैं। अगर एक लाइन में आपको समझना है तो आप ये भी लिख सकते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइलोजन व्युत्पन्न को हाइलोएल्केन कहते हैं। हाइलोजन व्युत्पन्न का मतलब ये है हाइड्रोजन को हटाना है, हाइलोजन को लगाना है। इस तरीके से जो उत्पन्न हुआ वह आपका कहलाता है हाइलोएल्केन या एल्किल हाइलाइड। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइलोजन, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर नोन एज हाइलोएल्केन और एल्किल हाइलाइड। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन
एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को हाइलोएल्केन या एल्किल हाइलाइड कहते हैं। जैसा कि आपके सम्मुख चित्र में प्रदर्शित हो रहा है, यहाँ पे मैंने एल्केन को RH से लिखा है। या एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। अब एल्केन जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 है, इससे मैंने हाइड्रोजन परमाणु को हटाया है और इसके स्थान पर हाइलो, जिसको प्रदर्शित किया जाता है X से, यहाँ पे जो है लगाया गया है। तो आप देख रहे हैं तो आपको मिल रहा RX, जिसको हाइलोएल्केन कहते हैं, या जिसको CnH2n+2 से X को हटा के H को हटा के X लगाया गया है। तब आपको जो सामान्य सूत्र मिल रहा है CnH2n+1X, इसको बोलते हैं हाइलोएल्केन। तो जो हाइलोएल्केन होते हैं इनका सामान्य सूत्र RX होता है, या इनका सामान्य सूत्र आप कह सकते हैं CnH2n+1X होता है। हाइलोएल्केन के अंतर्गत आपका क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, ब्रोमोमेथेन, आइडोमेथेन, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड आदि सब आपके ये हाइलोएल्केन हैं। अब आप पढ़ेंगे हाइलोएल्केन का वर्गीकरण, मतलब कि हाइलोएल्केन कितने प्रकार के होते हैं। हाइलोएल्केन का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलोएल्केन। तो किसी भी यौगिक का वर्गीकरण का कुछ न कुछ आधार होता है। तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम हाइलोएल्केन या एल्किल हाइलाइड का क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण करेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, कहने का मतलब X की कितनी संख्या है, उस आधार पर हाइलोएल्केन कितने प्रकार के होते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हाइलोएल्केन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर आपके जो हाइलोएल्केन होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मोनो हाइलोएल्केन। मोनो मतलब एक, हाइलो मतलब एक हाइलो समूह और साथ में आपका एल्केन। जो मोनो हाइलोएल्केन होते हैं इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1X होता है। और इनके जो उदाहरण हैं मेथिल क्लोराइड हैं, जिसको हम क्लोरोमेथेन कहते हैं, एथिल क्लोराइड हैं, जिसको हम क्लोरोएथेन कहते हैं, आपका एथिल ब्रोमाइड है, मेथिल ब्रोमाइड है, जिसमें कहने का मतलब हाइलो समूह एक होंगे, वो आपके मोनो हाइलोएल्केन हैं। डाई हाइलोएल्केन कौन होते हैं? डाई हाइलोएल्केन वे आपके जो है हाइड्रोजन होते हैं या एल्किल हाइलाइड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 हो। इनका सामान्य सूत्र CnH2nX2 होता है। और इसके जो आपके उदाहरण हैं डाईक्लोरोमेथेन, आपका डाईब्रोमोमेथेन, ये सब आपके उदाहरण होते हैं। ट्राई हाइलोएल्केन क्या है? कहने का मतलब एल्केन के 3 हाइड्रोजन को 3 हाइड्रोजन से विस्थापित करिए, यानी 3 हाइड्रोजन हटाइए, उसके स्थान पर 3 हाइड्रोजन परमाणु को लगाइए। इस तरीके से जो आपको यौगिक प्राप्त होगा उसको बोलते हैं ट्राई हाइलोएल्केन। ट्राई हाइलोएल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-1x3। इसके उदाहरण हैं आपके क्लोरोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म है, आइडोफॉर्म है, ये सब इसके उदाहरण हैं। टेट्रा हाइलोएल्केन वे हाइड्रोजन होते हैं, वे एल्किल हाइलाइड होते हैं जिनमें 4 हाइड्रोजन परमाणु को आप 4 हाइड्रोजन परमाणु से विस्थापित करते हैं। कहने का मतलब यदि किसी एल्किल हाइलाइड में या हाइलोएल्केन में 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं तो आपका टेट्रा हाइलोएल्केन होगा, जिनका सामान्य सूत्र CnH2n-2x4। इसके प्रमुख उदाहरण कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 या टेट्राक्लोरोमेथेन है। पॉली हाइलोएल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2-ax4, जिसका सामान्य सूत्र C6H9Cl5 आदि होते हैं। तो ये तो आपने पढ़ा कि जो है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी थी।
उस आधार पर हाइलो एल्केन आपके निम्न प्रकार के थे। अब आप ये देखेंगे कि जो हमारा हाइलाइड अर्थात एक्स, जिसको आप हाइड्रोजन कह रहे हैं एक्स, वह किस कार्बन से जुड़ा है। जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन की प्रकृति क्या है, उस आधार पर आपका हाइलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड 3 प्रकार का होता है। कहने का मतलब हाइलो समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की प्रकृति कैसी है। यदि कार्बन आपका प्राथमिक है तो उसको हम बोलते हैं प्राथमिक एल्किल हाइलाइड। यदि कार्बन द्वितीयक है तो उसको हम बोलते हैं द्वितीयक एल्किल हाइलाइड, या इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड। यदि हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस पे आपके 3 एल्किल समूह हैं, कहने का मतलब कार्बन आपका टर्शियरी है, तृतीयक है, तो उसे हम बोलते हैं तृतीयक एल्किल हाइलाइड। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, प्राथमिक एल्किल हाइलाइड में जो आपका हाइड्रोजन समूह है अर्थात एक्स हाइलाइड भी जिसको आप कह सकते हैं, जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं और एक आपका एल्किल समूह है। तो यह कार्बन की प्रकृति जो है प्राथमिक है, इसलिए हम इसको प्राथमिक एल्किल हाइलाइड कहते हैं। और भी प्राथमिक एल्किल हाइलाइड के उदाहरण हैं एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड आदि। द्वितीयक एल्किल हाइलाइड में जो हमारा एक्स परमाणु है जिस कार्बन से जुड़ा है इस पर एक हाइड्रोजन परमाणु है और 2 आपके एल्किल समूह हैं। तो कहने का मतलब कार्बन की प्रकृति द्वितीयक है, इसलिए हम इसको द्वितीयक एल्किल हाइलाइड या सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड या इसको हम 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड भी कह सकते हैं। और इसके उदाहरण हैं आपके जो है CH3, CH3, CH, Cl। कहने का मतलब ये है आपका आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और भी आपका उदाहरण है तृतीयक एल्किल हाइलाइड में यक्स जिस कार्बन से जुड़ा है उस पे 3 एल्किल समूह हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं, जिसको हम बोलते हैं तृतीयक कार्बन, और हाइलाइड को जुड़ा है तो इसलिए तृतीयक एल्किल हाइलाइड कहेंगे, जिसका उदाहरण है टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो इस तरीके से हम इसका वर्गीकरण करते हैं। अब आप पढ़ेंगे मोनोहैलो एल्केन, चूँकि आपके सिलेबस में है तो मोनोहैलो एल्केन का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोहैलो एल्केन। तो मोनोहैलो एल्केन का एक तो आप साधारण नाम जो है से भी इसको कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपका एल्केन है तो एल्केन का जो जनरल फार्मूला है, जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यदि किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु आप निकाल लेते हैं, कहने का मतलब CnH2n+2 से एक हाइड्रोजन हटा लेंगे तो इसका जो सामान्य सूत्र बन के आ जाता है CnH2n+1, अर्थात एल्केन से हो गया एल्किल, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। तो मीथेन है हमारे पास CH4, तो उससे एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो मीथेन से वो हो जाएगा मेथिल, यानी CH4 से एक हाइड्रोजन कम किए तो वो हो गया CH3 मेथिल। इसी प्रकार C2H5 से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो C2H6 से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका C2H5 एथिल हो जाएगा। C3H जो है C3H7 रहेगा तो इसको हम कह देंगे प्रोपिल कह देंगे। कहने का मतलब एल्केन से हाइड्रोजन कम किए एक बन जाता है एल्किल। तो जैसे आपका लगा है CH3Cl, तो CH3 आपका हो गया मिथिल, जुड़ा है Cl तो इसको बोलेंगे मिथिल क्लोराइड। CH3 है जुड़ा है आपका X, तो CH3 को मिथिल बोलेंगे, X को हाइलाइड बोलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका मिथिल हाइलाइड। जैसे आपका और दिख रहा है CH3CH2Cl, तो CH3CH2 को बोलते हैं एथिल, जुड़ा है Cl, हो जाएगा एथिल क्लोराइड। इसी प्रकार आपका एन प्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो इस तरीके से आप साधारण नेम कर सकते हैं। दूसरा जो आपको विशेष ध्यान देना है किसी भी एल्किल हाइलाइड का कैसे आपको नामकरण करना है, तो IUPAC नामकरण करते समय विशेष ध्यान देना है। तो किसी भी हाइलो एल्केन का IUPAC नामकरण करते समय आपको 2 बातें विशेष ध्यान देना है। एक तो आपको प्रीफिक्स जानना है, दूसरा आपको रूट वर्ड जानना है। प्रीफिक्स मतलब जो आप पहले लगाएंगे
पहले सबसे पहले आप हाइलो लिखेंगे। यदि हाइलो जिसको आप एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स के रूप में यफ है, तो उसके लिए हम पहले फ्लोरो लिखते हैं। Cl है तो क्लोरो लिखते हैं। Br है तो ब्रोमो लिखते हैं। अगर I है तो आइडो लिखेंगे। फिर उसके बाद रूट वर्ड के रूप में एल्केन लिखेंगे। कहने का मतलब हाइलो एल्केन हो जाएगा। हाइलो आपका है प्रीफिक्स, एल्केन है आपका रूट वर्ड, और जो है प्रीफिक्स और रूट वर्ड को मिला देते हैं तो बन जाता है हाइलो एल्केन, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जैसा कि पहला उदाहरण है CH3Cl, तो यहाँ पे जो Cl है जिसको हम हाइलो के रूप में लिखेंगे क्लोरो, कार्बन है एक तो हम इसको लिखेंगे मेथेन, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। नीचे वाले का नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब उसके बाद यहाँ पे आपका दिख रहा है CH3, CH से Br लगा है, CH3 लगा है। तो इस स्थिति में हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से हमारा Br पहले आ जाए। तो इसको हम लिखेंगे 2 ब्रोमोप्रोपेन। नीचे आपका लिखा है 3 क्लोरोपेंटेन, और भी आपका लिखा है यहाँ पे आपका है CH3, C, Cl, CH3, CH3। तो यहाँ पे हम जब नंबरिंग करेंगे तो इस बात को विशेष ध्यान देखें कि हमारा जो है हाइलो समूह किधर से पहले आए। यदि किसी कार्बन की श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह हैं तो उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जुड़ा है मिथिल दूसरे कार्बन पर, तब इसको हम लिखेंगे 2 मेथिल 2 क्लोरोप्रोपेन। तो इस तरीके से हम IUPAC नामकरण करेंगे। अब आपको पढ़ना है समावयता। समावयता आप कक्षा 11 में पढ़ भी लिए हैं, फिर भी 1-2 लाइन समावयता के लिए समझिए। ऐसे कार्बनिक यौगिक या वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो किंतु संरचना सूत्र भिन्न हो, ऐसे यौगिक एक दूसरे के समावि होते हैं और यह प्रक्रिया समावयता कहलाती है। तो जो हाइलो एल्केन होते हैं, हाइलो एल्केन में जो समावयता पाई जाती है, एक पाई जाती है श्रृंखला समावयता, एक पाई जाती है आपकी स्थान समावयता, और जो तीसरी है आपकी प्रकाशिक समावयता। तो श्रृंखला समावयता में जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, यदि किसी हाइलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड में कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में परिवर्तन होता है तो वहाँ पे श्रृंखला समावयता होती है। जैसा आप देख रहे हैं कि CH3, CH2, 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 Br। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 है, इसलिए इसको लिखा गया है 1 ब्रोमोब्यूटेन, और उसी के नीचे कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 दी गई है, और पहले कार्बन पे आपका मिथिल जुड़ा है तो इसको लिखेंगे हम 1 मिथिल 1 ब्रोमोप्रोपेन। प्रोपेन इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि कार्बन परमाणुओं की जो अधिकतम श्रृंखला है वो 3 कार्बन की है। अब हम जानेंगे स्थान समावयता। स्थान समावयता का मतलब ये है कि जो आपका हाइलो समूह है उसके स्थान में परिवर्तन। यदि किसी कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में हाइलो समूह के स्थान में परिवर्तन होता है तो यहाँ पे जो समावयता उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं स्थान समावयता। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा गया है 1 क्लोरोब्यूटेन, चूँकि Cl आपका पहले कार्बन पे है, फिर लिखा गया है 2 क्लोरोब्यूटेन क्योंकि Cl आपका दूसरे कार्बन पे है। तो इस प्रकार की समावयता को स्थान समावयता बोलते हैं। एक और इसमें पाई जाती है प्रकाशिक समावयता, क्योंकि प्रकाशिक समावयता वही कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिसमें कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन वह कार्बन होता है जिसकी चारों संयोजकता भिन्न प्रकार के परमाणु या समूह द्वारा संतुलित होती हैं। तो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, एक है आपका 2 क्लोरोब्यूटेन, इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, क्योंकि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को ये घड़ी की दिशा में घुमाता है इसलिए इसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है D से या प्लस से। दूसरा है आपका जो है L2 क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि यह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है, वामावर्त घुमा देता है, इसलिए इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं 2 क्लोरोब्यूटेन। तो इस तरीके से हम समावयता इसमें अध्ययन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे जो है हाइलो एल्केन या मोनो हाइलो एल्केन के निर्माण की विधियाँ।